हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे लीडरशिप टॉपिक के बारे में, जिसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि लीडरशिप होता क्या है। लीडरशिप जो वर्ड बना है वो बना है लीडर की क्वालिटी से। तो मीनिंग देखना इंटरेस्टिंग रहेगा इसमें। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लीडर दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। बिहेवियर प्लस और क्या क्या चीजें हैं, एटीट्यूड को भी, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करता है एक अच्छा लीडर। एक्टिविटीज, अगर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं वर्कर्स तो उनको मना के, परसुएट कर वो एक्टिविटीज भी करवा लेता है। ऑफ पीपल टू वर्क विलिंगली, मतलब उनको सहमत कर लेता है जो लीडर खुद चाहता है। नेगेटिव एटीट्यूड के उनको पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर देता है और लीडर हर वो काम करवा लेता है अपनी परसुएडिंग पावर, इन्फ्लुएंसिंग पावर से जो वो कराना चाहता है। एंड एंथुजियास्टिकली, मतलब खुशी खुशी लोग काम करने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि लीडर में वो पावर है जहां पर वो नेगेटिव पर्सन को भी पॉजिटिव में चेंज कर देता है। टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ गोल, और ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि हम जो लीडर को काम दें, मैनेजर को काम दें, वो खुशी खुशी वर्कर करें। वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे तो गोल जल्दी अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है लीडरशिप की। लीडरशिप एक लीडर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा लीडर है। अगर अच्छा लीडर होगा तो वो टाइमली, खुशी खुशी लोगों से काम करवा लेगा, राइट। डेफिनेशन यहां पर कीथ डेविस की डेफिनेशन हमने ली है, और जो बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह है वो ऑलमोस्ट सिमिलर, ये मीनिंग से रिलेटेड है तो आपको समझ में आ जाएगी। कीथ डेविस की डेफिनेशन देखते हैं। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप क्या एक एबिलिटी है जिसके थ्रू एक लीडर परसुएड यानी मनाता है या फिर खुश करता है लोगों को टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर पाए। हो रहा है यहां तक क्लियर। एंथुसियास्टिकली वही बात है, खुशी खुशी गोल अचीव करें वर्कर्स, लीडर जो बोले वो काम करें। इट इज द ह्यूमन फैक्टर, मतलब लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड। एक ऑर्डिनरी पर्सन भी एक लीडर बन सकता है। विच बाइंड्स अ ग्रुप टुगेदर। लीडर में वो क्वालिटी होती है कि ग्रुप को भी एकजुट करके चले। एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करना इजी होता है, लेकिन ग्रुप में जहां पर 20, 50, 100 लोग हैं, सबको मोटिवेट करना डिफिकल्ट है, जो कि एक अफेक्टिव लीडर कर पाता है। एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स द गोल, और सबको मोटिवेट रखना, एक सबको एकजुट रखना, खुश रखना, मोटिवेट रखना और साथ ही साथ गोल अचीव करवाना, ये लीडर की क्वालिटी है। यही डेफिनेशन है लीडरशिप की, राइट। बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जिसको फीचर्स भी बोला जाता है। पहला है पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी। ये एक इंडिविजुअल की पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी है। अगर आपके स्कूल्स, कॉलेजेस में 50 टीचर हैं, 50 टीचर्स हैं, तो आपका फेवरेट कितने हैं? 1, 2, 3 ही होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि उन सब टीचर्स में लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये पर्सनल एबिलिटी है। हर किसी में ये एबिलिटी नहीं होती है। हर किसी कम्युनिकेशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, परसुएडिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। हर बंदा मोटिवेट नहीं कर पाता है, हर बंदा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, राइट। सेकंड है फॉलोअर्स। जब भी लीडरशिप की बात आती है तो फॉलोअर्स की बात आती है। फॉलोअर्स वो ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि लीडर की बात मानते हैं, लीडर के अंडर में वर्क करते हैं। लीडर जो भी बोलता है फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, राइट। आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, ये एक कला है जो कि सब में नहीं होती। एक लीडर में इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की, मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की एबिलिटी होती है, राइट। आगे है कॉमन गोल। लीडर को जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल रखे, या ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल ना भी हो, डिपार्टमेंट का कॉमन गोल रखे। और लीडर में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि सबके बिहेवियर को डायरेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में एकजुटता लाए, यूनिफिकेशन लाए, यूनिटी लाए, जिसकी वजह से होगा क्या, यूनिटी जब आएगी तो वो जो गोल होगा उसको अचीव करने में सब मिलजुल के मेहनत करेंगे। तो लीडर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वे करता है गोल को अपने फॉलोअर्स को कि क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, और उसी के थ्रू सब लोग मोटिवेट होकर उस कॉमन गोल, एक जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, राइट।
आगे है लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड एंड अचीव। ये मैं बता चुका हूं आपको कि लीडरशिप एबिलिटी जो होती है डेवलप्ड हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी रीड करके अच्छे स्पीकर्स को देख के डेवलप्ड हो सकती है। आपको इन्फ्लुएंस करना आ सकता है अगर आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है, अगर आपको छोटे लेवल से आप स्टार्ट करा है, तो ये सारी जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, पर्सनैलिटी होती है, पर्सुएडिंग पावर होती है, वो डेवलप करी जा सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ, राइट। आगे है बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है जहां पर फॉलोअर्स और लीडर का फ्रेंडली, कॉर्डियल, हार्मोनियस रिलेशनशिप हो, जहां पर फॉलोअर्स अपनी प्रॉब्लम लीडर के साथ शेयर कर सकें और लीडर हर वो चीज जो कम्युनिकेट करनी चाहिए वो फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए अपने फॉलोअर्स में। तो जब दोनों में आपस में अच्छी यूनिटी रहेगी, अच्छी बनेगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे। मेकिंग सेंस हो रहा है? क्लियर। आगे देखेंगे एग्जाम्पलरी कंडक्ट। एग्जाम्पलरी मतलब होता है रोल मॉडल या एग्जाम्पल सेटलर। एक लीडर को एग्जाम्पल सेटलर होना जरूरी है। वो अगर अच्छा काम करेगा तो उससे इंस्पायर होकर उसके फॉलोअर्स भी उससे अच्छा काम करेंगे। अगर लीडर ही किसी काम का नहीं है, कुछ बोलता और है, करता और है, खुद के एक्शंस ही गलत होते हैं, खुद के एक्शंस ही नेगेटिव होते हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ता है अपने फॉलोअर्स पे। जिसको भी आप रोल मॉडल मानते हैं वो क्या है? एग्जाम्पलरी कंडक्ट है। दैट मींस आप उसकी तरह बनना चाहते हैं और लीडर में भी वो क्वालिटी होनी चाहिए जहां पर वो अपने एक्शन से इंस्पायर कर सके अपने नीचे वाले फॉलोअर्स को, राइट। डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। लीडर के भी टाइप होते हैं। एक ऑटोक्रेटिक लीडर होता है जो कि किसी की नहीं सुनता, डिक्टेटर की तरह, हिटलर की तरह काम करवाता है। एक बेनिवोलेंट भी होता है आपका, एक डेमोक्रेटिक भी होता है। तो अलग अलग टाइप के लीडरशिप स्टाइल होती है। टीचर्स भी अलग अलग स्टाइल ऑफ टीचिंग रहता है हर टीचर्स का, राइट। पढ़ाने का तरीका अलग रहता है, तो टीचर में भी स्टाइल होते हैं, वैसे ही एक लीडर में भी अलग पर्सनैलिटी ट्रेट या टाइप होते हैं। कंटिन्यूअस इसलिए कहा गया है क्योंकि सिर्फ साल में एक बार आके लीडर इंस्पायर नहीं करता, उसको हर टास्क में, हर दिन जब भी काम या टास्क आता है उसको इंस्पायर करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। टीचर साल में एक बार आके नहीं पढ़ाता, रेगुलर उसको आना पड़ता है, पीरियड लेने पड़ते हैं और पढ़ाना पड़ता है, राइट। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उसको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अपनाने पड़ते हैं, स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी पड़ती है फॉर्मल तरीके से, प्लस उनको अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक फ्रेंडली रिलेशन भी डेवलप करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल, राइट। ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर मैनेजर लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि ये सेलेक्टिव क्वालिटी है, पर्सनल क्वालिटी है जो कि हर बंदा डेवलप नहीं कर पाता है। जो डेवलप कर लेते हैं उनको अफेक्टिव लीडर बोला जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, 50 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें से आपके फेवरेट 3 या 4 ही होते हैं, क्योंकि दे हैव डेवलप्ड लीडरशिप, सम काइंड्स ऑफ लीडरशिप ट्रेट्स दैट यू आर बीइंग इंस्पायर्ड ऑफ, आप उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। तो लीडर्स, हर मैनेजर लीडर नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में 50 या 20 या 30 मैनेजर्स हैं, उनमें से लीडर 1 ही या 2 होता है। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका। अगर आपकी कोई भी टीम है, से फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं आपके, उसमें से हर बंदा कैप्टन नहीं होता है, कैप्टन एक ही बंदा होता है। उस कैप्टन को ही लीडर भी बोलते हैं, द लीडर हैज कम टू बैट बोलते हैं कमेंट्री में, राइट। तो मैनेजर्स, ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स। तो ये था सिंपल भाषा में, कोशिश करी मैंने कि अपनी सिंपल भाषा में कैरेक्टरिस्टिक समझा चुकूं, मीनिंग अपनी हो गई, डेफिनेशन कीथ डेविस की हमने की है। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा आपको। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, लिंक नीचे दिख रहा होगा आपको, सुनील अधिकारी 04। कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल दिख रहा है आपको, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे होगा क्या, जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।